हेलो दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। ये सेट 12 है और इसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे लास्ट वीडियो में कि मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है। तो इसका मुख्यालय है सागर में, सागर। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की आबादी का घनत्व क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो इसका आंसर है 236। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे निकालते हैं? घनत्व को, जनसंख्या घनत्व को निकालते हैं, टोटल पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं टोटल एरिया से, ठीक है। तो निकल के आएगा घनत्व, तो 236 2011 की जनगणना के अनुसार। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है पूछा जाए तो 7,26,26,809 ये है मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार। और जो मध्य प्रदेश में जनगणना हुई थी 2011 में वो 6th नंबर की थी, ठीक है। मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से 5वां राज्य बन गया तेलंगाना के बनने के बाद। जब 2011 की जनगणना हुई थी 11 की, तब 6th नंबर आता था जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का। लेकिन जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ 2014 में, तब उसके बाद मध्य प्रदेश का 5वां स्थान हो जाता है जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है मध्य प्रदेश का स्थान? ये है दूसरा, पहला है राजस्थान का, राइट। और मध्य प्रदेश के अलावा और कौन से राज्यों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो पहले नंबर में आता है यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है, फिर है महाराष्ट्र, बिहार और फिर है पश्चिम बंगाल। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश का नंबर। इसके अलावा जिलों की बात करूं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से ज़िले की है? इंदौर की, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या है निवाड़ी ज़िले की, निवाड़ी जो 2018 में बना था। और एरिया की बात करूं तो एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा का एरिया सबसे ज़्यादा है और सबसे कम एरिया है निवाड़ी का। तो निवाड़ी में जो है एरिया और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों में सबसे छोटा ज़िला है। 1984 में एक भोपाल गैस त्रासदी नाम की घटना हुई थी। उसने भोपाल के कितने वार्डों को प्रभावित किया था? तो ये किया था 36 वार्डों को प्रभावित, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। और कौन सी गैस रिसी? मिथाइल आइसोसाइनाइट, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? CH3NCO मिथाइल आइसोसाइनाइट। और कौन सी फैक्ट्री से रिसी थी? तो आपको ये भी याद रखना है, यूनियन कार्बाइड। इसमें लगभग 15,000 लोग मारे गए थे। मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो ये हैं दो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। पहला है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और दूसरा है इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय। और हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है सागर में, जो 1946 में बना था। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय बना था 2007 और ये कहाँ पे है? अनूपपुर में, अनूपपुर। एक गणितज्ञ हैं नरेंद्र करमरकर, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ये मध्य प्रदेश राज्य के हैं और इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। और इन्होंने 1984 में करमरकर्स एल्गोरिदम दिया था, ठीक है, इसलिए ये विख्यात हैं। इनमें से कौन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश में 3 ही ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को विश्व स्थल हैं, विश्व धरोहर में शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है खजुराहो, ये बना था 1986 में, मतलब 1986 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में ये। और दूसरा है सांची, जो कि 1989 में शामिल किया गया। और फिर है भीमबेटका। तो हमारा आंसर है इसमें भीमबेटका, ये हुआ था 2003 में शामिल, राइट। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस। एक बात और, खजुराहो जो है छतरपुर में है, ठीक है। सांची और भीमबेटका है रायसेन में, रायसेन जिले में। इनमें से कौन सी वनस्पति जो है कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है? तो साल के पेड़ जो है कान्हा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड पठार में निम्न में से कौन सा स्थान आता है? तो बुंदेलखंड के पठार आप देख सकते हैं मैप में, ये बुंदेलखंड के पठार इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये यहाँ पर है शिवपुरी, तो शिवपुरी का कुछ हिस्सा बुंदेलखंड के पठार में आता है, तो हमारा आंसर बन जाएगा शिवपुरी। इसके बाद भोपाल, तो ये मालवा के पठार में है। ये देखिए रीवा पन्ना का पठार ये फैला हुआ है, बघेलखंड का पठार ये है, और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये है नर्मदा घाटी, यहाँ से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। कान्हा का एक शुभंकर है, कान्हा नेशनल पार्क का एक शुभंकर है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैस्कॉट, भूर सिंह द बारहसिंगा। इसका नाम किसके साथ जोड़ा जाता है? तो ये है व्यंग्य चित्रकार हैं एक,
कार्टूनिस्ट, इनका नाम है रोहन चक्रवर्ती। रोहन चक्रवर्ती, इन्होंने जो है इसका डिज़ाइन किया था। कान्हा नेशनल पार्क पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने ऑफिशियल एक मैस्कॉट डिक्लेयर किया था, ठीक है। ये किया था 2017 में, मार्च 2017। मध्य प्रदेश में दुनिया का पहला श्वेत टाइगर सफारी कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है मुकुंदपुर में। ये प्रश्न आपके लिए, इनमें से कौन सी जगह में मठ घोघरा का मेला लगता है? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है इसका आंसर, तो आप इसका आंसर लिखें कमेंट बॉक्स में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आप नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।